किस परिवार की बिटिया को शादी 11/3/2023 को होता है और महज आज से 7 रोज पहले उसको लाश को जला दिया जाता है बेगर घर के बिना दहेज के। तो बारात ना आई ना बारात आई अच्छा रुआ बताइए कि रुआ गांव घर में शादी होला, भैया आपके भी गांव में शादी होता है क्या? बिना दहेज लिए कोई बारात लेके आता है आपके दरवाजे पे? मोटरसाइकिल अपाची मोटरसाइकिल खातिर 5 लाख रुपए खातिर हमरा बेटी के मुआ दलक। खबर आता है इस परिवार में, इस गांव में, कि उस लड़की को जलाया जा रहा है। बेटी के सुख के गल बड़ी शनिचर के दिन भर रोल बड़ी भोर में मुआ दले बालू, एतवार के भोर में सवेरे मुआइले बालू। घटनाएं रुक नहीं रहा है। चंपारण के लोग, अब क्या कहा जाए, चंपारण का जिसके इतिहास में नाम दर्ज है, आज चंपारण का नाम दर्द में डूबा हुआ है। सबसे मैं पहले बता दूं कि जिसको दहेज मिलता है वो साला धनवान हो जा रहा है। इस परिवार को देखकर, इस घर को देखिए और इस परिवार को देखिए कि इस परिवार की बिटिया को शादी 11/3/2023 को होता है और महज आज से 7 रोज पहले उसको लाश को जला दिया जाता है बेगर घर का बताया हुआ। आखिर क्यों? सवाल बनता है यहाँ पे, क्या वहां पे प्रशासन नहीं पहुंच पाएगा? सूत्रों के मुताबिक मुझे जानकारी हुआ है कि 3 से 4 घंटा कॉल किया जाता है तो वहां पे प्रशासन पहुंचता है। कहीं मिली भगत तो नहीं है, बट इसका मैं सत्यापित तो नहीं करता, लेकिन शायद हो सकता है। अब मैं बता दूं कि अभी मैं सुगौली से, श्रीपुर, गोपालपुर से लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं। फूलपरे के मैके से, फूलपरे जिसका नाम ही है फूल, कमल के फूल की तरह थी। बताया जा रहा है कि पढ़ी लिखी लड़की थी, फिर भी उसको घर वाले ने हत्या कर दिया। आखिर हत्या के कारण क्या दहेज हो सकता है या कोई झगड़ा है? हम उन परिवार वाले से मिलकर जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। बाकी मैं वीडियो के जरिए मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कुछ फोटो है वो भी मैं दिखा दूंगा कि किस तरीका से उसको जलाया गया है, क्या उसको काटा गया या सिर्फ जलाया गया है, हम कुछ जानकारी करते हैं। क्या नाम है चाची? क्या नाम पड़ी? शारदा देवी। शारदा देवी। अच्छा हमरे के बताएं कि फूलपरी एगो लड़की रही है, ओकरा के जानत नहीं? हां जयदी रली है, राहु पोतिन रली है। कैसन रही है? गोर रली है, पढ़ा लिखा रली है। उनकर आचरण कैसन लखो? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लखन। लेकिन सुनने में आयल ख कि उनका ससुराल में कुछ अभद्रता चलत रहलक, झगड़ा करत रहल। अच्छा झगड़ा करत रहल। अच्छा एक बात बताएं कि झगड़ा काहे ला चलत रहलक? अब दहेज के चलते। तो कार हुआ लगे शादी ब्याह भई रहे त यहाँ बारात आई रहे? हां बारात आई रहे। बिना दहेज के तो बारात ना आई ना बारात आई रहे। मंगला तो दिया। अच्छा रुआ बताइए कि रुआ गांव घर में शादी होला, भैया आपके भी गांव में शादी होता है क्या? बिना दहेज लिए कोई बारात लेके आता है आपके दरवाजे पे? थोड़ा सा बताइएगा। जौन दहेज लोग तू तो कहलक लो तौन दहेज दे देनी सन, आ ओकरा अलावा में जौन हमनी के बुझाइल तौन देले बानी सन। आ तब हमरा लड़की के एगो मोटरसाइकिल अपाची मोटरसाइकिल खातिर 5 लाख रुपए खातिर हमरा बेटी के मुआ दलक। अरे बाप रे बाप, एक साला उधर मरा था और एक का शादी रिश्ता टूटा था बुलेट राजा साहबगंज में। वो भी गरीब परिवार था और बुलेट गाड़ी नहीं दिया तो पंडाल बना रह गया, बारात का इंतजार होता रह गया, लेकिन वहां पे बारात नहीं गया। ये सुगौली है और यहाँ पे कुछ लोग चंदा करके देते हैं पैसा बिटिया को शादी के लिए, और वो बारात भी यहाँ पे आता है। बारात 11/3/2023 को बारात आता है और 12 तारीख को बारात वापस जाता है, यानी कि लड़की को लेके जाता है बिदागरी कराकर। और महज कुछ ही दिनों के बाद में खबर आता है इस परिवार में, इस गांव में, कि उस लड़की को जलाया जा रहा है। मारने का खबर नहीं आता है, जलाने का खबर आता है कि उसको चिता पर रखकर और जलाया जा रहा है। इसका मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन साइड से एक वीडियो जरूर चला दूंगा। और ये भी आप देख सकते हैं कि जलाया जा रहा है और कितना जला हुआ और कैसे उसको धकेल कर गिराया जा रहा है। एक वहां पे चौकीदार साहब साइड से जा रहे हैं, वो भी मैं वीडियो दिखाने का प्रयास करूंगा कि चौकीदार साहब तो गांव के होते हैं, उनको सब कुछ पता है। कम से कम वो प्रशासन को तो बता सकते थे। कहीं हो सकता है कि अपने गांव को बचाने के लिए उन्होंने प्रशासन का हेल्प नहीं किया, बल्कि अपने गांव वाले को मदद कर दिया, क्योंकि उनको गांव में रहना है। प्रशासन से उनका शायद मतलब नहीं है, उनको वर्दी से मतलब नहीं है, उनको सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ गांव वाले से मतलब है। माननीय पूर्वी चंपारण के एसपी महोदय साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा और हाथ जोड़ के बार बार मैं प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार के लिए कोई ना कोई एक टीम गठित कर दीजिए, जिस परिवार को न्याय मिल जाए।
और उन अपराधियों को जो जहन अपराध किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। अब मैं फूलपरी माँ की से कुछ बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि इनकी बिटिया राहुल बेटी रही है। हाँ हमारे बेटी रही है। अच्छा रुआ से कुछ बात कैले रही? हमारे से कहले रही क्या कहले ये रही? माई हो हम जाए हमरा उनका मार के पीट के बेलौले रहे लोग, घर में फांसी लगा देले रहे लोग, तो लेके आके पहुंचा गइलन। फेन अइलन आके गोड़ पर गिर गइलन, निहोरा कइलन जब ऐसा ना होई, उनका घर के लोग निहोरा कइलक जब ऐसा ना होई हम बुला के ले जाम। तो सांझ के बुला के ले गइल बाड़ा, कह जे हमरा बुला के ले जाम तो ले जाम। सांझ के बुला के ले गइलन, बुला के ले गइलन ले जाके हमरा बेटी के सूख के गइल बड़ी। शनिचर के दिन भर रहल बड़ी, भोर में मुआ देले बालू, एतवार के भोर में हाँ सवेरे मुआइले बालू। फोन हम रोज करी न, रोज फोन करी ना फोन लागल ना था लागल हमरा। तब हम कहनी दियादिन के अपना एगो देवर है कौन जे तन चलन था लगा हमारे बेटी के लगे फोन नहीं के लगा था एकदम फौसरी लगा देवे ललो। लेके गाँव में जाता निसन तो लोग केहू दू आदमी है न बतिया, केहू दू आदमी है न बतिया, आ केहू ना कहे जो हाँ ये गाँव में उबारन। जब गए निसन तो हरियर पर्ची अर्ची लौकल लेती कोइन के, तो कहनी से बिहा तो यही जगह यही घर हवे, तो कौनो ना कहे वो जे घर बा ई हलो, केहू ना कहे। तो दोगा दागी होने बड़ी जंगल झाड़ी बन बा, ओमे गईनी तभी हमर दियादिन गईली, धुआं लौकल तो वहाँ गईनी स वहाँ गईनी से तल तो हम छितरा गनी, हम कुछ नहीं की जान। ये लोग सब कोई लाश ओकरा के घींचले वालो, चौकीदार खड़ा बा जरे दो लोगन कुछ ना होई कुछ ना होई। हाथ है पैर गोर सब काट के आ लड़की के हमरा जरवले वालो दहेज के चलते। अच्छा कितना दहेज मांगल जाता है? पहले जौन मांगले वाले तो हम दे दिले बानी, जौन मांगले वाले तो दे दिले बानी, सब कुछ दिले बानी। एगो काट के सामान नहीं दिले। 5 लाख रुपया एगो अपाची गाड़ी लेके वही तो हमरा घरे वही आ ना तो जन ही वही के चलते हमरा बेटी के मुंगले वालो। तो वो पहले कहले रहित लो लड़की सुंदर चाहिए, पहले बोले रहल हमरा लड़की सुंदर चाहिए, पढ़ल लिखल चाहिए, उतने बढ़िया बा। तो जब तोरे तेंग कहले, जब तोरे दहेज लेवे के रहे तो ते पहले काहे ना कहले जे हमरा अपना दहेज चाहिए, हमरा गाड़ी चाहिए, तो हम तोरा घर में बियाह करती ना तो ना करती, हम तोरा द्वार पर ना जाती। अच्छा एक बात बताइए भैया, आपके भी गांव में बिटिया होगी और उसका भी शादी होता होगा, कई बार दहेज दिया जाता है? थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। किसी भी बिटिया को शादी में एक ही बार दहेज तयन होता है, देने वाले तो पूरे जिंदगी देते हैं, लेकिन दहेज एक ही बार तय होता है और एक ही बार दिया जाता है। चाहे वो 2 रुपया हो या 2 लाख हो या 10 लाख हो, चाहे वो 2 चक्का हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या 4 चक्का हो, एक ही बार दहेज तय होता है और उसके बाद एक ही बार दिया जाता है। ऐसे देने के लिए जिसके पास होता है वो देता रहता है। लेकिन मैं फिर से मैं आपको बता दूं कि जिसने मांगा था कि 5 लाख रुपया और एक अपाची गाड़ी, जिसने मांगा था कि 5 लाख रुपया एक अपाची गाड़ी, भैया अगर तुम्हें खुद कमाने पर और तुम्हारे पैरों में अगर दम होता तो अपाची गाड़ी पैसे नहीं मेहनत करता, पसीना निकालता, ठीक है ना, और तब जाके गाड़ी कसवा के अपने ससुराल में आता और ससुराल वालों से दिखाता, इस गांव में दिखाता कि मैं अपने कमाई से अपाची गाड़ी चढ़ के आया हूं, कोई मुझे दहेज नहीं दिया है। लेकिन तू तो लालची कुत्ता से भी ज्यादा निकल गया, लालची कुत्ता से भी ज्यादा निकल गया कि तूने पहले अपाची मांगकर अपनी ही पत्नी को हत्या कर दिया। अच्छा उसमें कौन कौन किया है? बेटा हमार बोल रहूं बड़न जे हमर कर्जा पैसा सद जाई तो हम तोरा के गाड़ी जौन सकती तो उनको तोरा के गाड़ी किन के दे दे हम। तो उतनो पर उनके सबर ना बोल जा, चाहे अथुर हो जाए कर्जा पैसा सद जाई तो हम यो किन के दे दे हैं। सुभाष शर्मा बाड़े, नीतीश बाड़े, हीरालाल बाड़े, मंटू बाड़े, उनकर सास ननद दियादिन सब कोई बा। सुनैना देवी उनकर। अब भैया एक बात बताइए, किसी परिवार में अगर झगड़ा होता है, उनकी ननद की शादी हो गया है? हाँ एगो कुंवार भी है, 3 गो भइल बा, तीनों साजी मिलल बाड़ी सन, सब साजी मिलल बाड़ी सन। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ से पहले मैं एक ऑडियो वहां से वायरल किया हूँ, जो मुझे वीडियो मिला था उसको मैं वायरल किया हूँ। आप देखिएगा कि शुरू में ही लड़की बोल रही है कि आप मुझे पैना से मारिएगा, मार के देखिए ना, मार के देखिए ना, मार के देखिए ना, क्योंकि उसको मारा जा रहा है। तभी बता रही है, इस वीडियो को पहले सुनिएगा, उसके बाद में वो लड़की बोल रही है अपने गार्जियन यानी अपने पतिदेव से बोल रही है कि मुझे माँ से बात कराइए, हम माई से बात करबे करम ना, हम माई से बात करबे करम, लेकिन माँ से बात नहीं कराया गया है। अब बाकी उसको हत्या कर दिया गया, किस आधार से हत्या किया है ये तो जांच का विषय बनता है, प्रशासन इसे गहन तरीका से जांच करे। लेकिन एक
एक यहाँ पे सवाल उठता है हरसिद्धि थाना पे कि परिवार वाले पीड़ित परिवार है और इनका दर्द है, इनका दुख है और इनको गुस्सा आ रहा है कि प्रशासन इनका मदद नहीं कर रहा है। आखिर प्रशासन क्यों नहीं मदद कर रहा है? क्या कारण है? क्या ये गरीब है? क्या ये आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, या आपके पास ये समय से नहीं पहुंच पाते हैं, या इनका आप न्याय दिलाने का सोच नहीं रहे हैं? कारण क्या है? ये एक सवाल उठता है। लेकिन मैं कहूंगा कि महोदय, अगर आप एक बार रातों में जरूर याद कीजिएगा कि फूलपरी भी किसी की बेटी थी, आपके पास भी एक बेटी होगी। जब फूलपरी को किसी ने काटा होगा, किसी ने जलाया होगा, तो फूलपरी उस समय बहुत तड़पी होगी, बहुत चिल्लाई होगी, बहुत उसको दर्द हुआ होगा। बस पड़ोसी देखते रहेंगे होंगे, मजे लेते रहे होंगे, लेकिन घर वाले को जानकारी नहीं दिए, सिर्फ क्योंकि अगर कहीं जलाने से पहले अगर पहुंच जाते हैं मायके वाले तो शायद हम लोग का जेल हो जाएगा। जेल से बचाने के लिए गांव वाले ने बहुत प्रयास किया और शायद वो कामयाब भी हो गए, क्योंकि अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पे प्रशासन को विफलता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका सत्यापित नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि प्रशासन अपनी कुछ प्रक्रिया करता हो, देखता हो, सुनता हो, उस आधार पर अभी तक नहीं किया हो। लेकिन जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। और हम मेरे कैमरे पर देख रहे हैं ना, ये जितना महिलाएं हैं ना, सबकी आंखों में आंसू इसलिए है क्योंकि इस बिटिया को यहां से विदाई करते वक्त सबने 2, 4, 10, 5,000 रुपया देकर उसका शादी कराया था। जब सुना है ना कि उस बिटिया को हत्या कर दिया गया है, जला दिया गया है, मार दिया गया है, तब इनकी आंखों में आंसू आ गया कि अगर थोड़ा सा और पैसा हम देके किसी और घर में शादी किए होते तो शायद मेरी बिटिया को नहीं जलाया जाता। लेकिन इन लोगों को क्या पता, इन लोगों के साथ में ऐसे घटना होगा।